गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले मैंने आपको वर्ण के भेद के बारे में बताया था। आज मैं आपको इसके उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगी, ये किस प्रकार से बोले जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वर्णों के उच्चारण स्थान। तो देखिए किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख मतलब मुंह के विभिन्न भागों का सहारा लेना पड़ता है। तो मुख के जिस भाग से वर्ण यानी अक्षर का उच्चारण किया जाता है उसे ही उस भाग को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। तो ये मुख्यतः आपको 6 हैं: कंठ, तालु, मुद्रा। तो मुद्रा क्या है? तालु यानी कि जीभ का ऊपरी भाग होता है, दंत मतलब दांत हुआ, और ओष्ठ मतलब होठ हुआ, और नासिका मतलब नाक हुआ। तो अब देखेंगे बच्चों किस प्रकार से वर्णों को हम बोलते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले है कंठय वर्ण। तो जिनका उच्चारण कंठ से होता है, कंठ मतलब हमारे गले से जो आवाज आती है उसी को हम कंठय वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ। तो अ जो आवाज आ रही है वो कहाँ से आ रही है? आप बोल के भी देख सकते हैं। तो कंठ से हमारी आवाज, अ जब बोल रहे हैं तो कंठ से आवाज निकल रही है। क वर्ग है, क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, ये क वर्ग कहलाया। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग तो आप जानते हैं, अह को ही विसर्ग कहते हैं। तथा ह, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। क वर्ग तो आप समझ ही गए होंगे, अ और आ, और ये विसर्ग तथा ह जो है ये कंठय वर्ण है। कौन कौन है? तो अ, आ, क वर्ग, विसर्ग तथा ह, ये कंठय वर्ण है। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, तालाव्य वर्ण। तालाव्य मतलब हो गया जो हम तालु से बोलते हैं, तालु यानी जीभ। अब देखिए आप कैसे बोल रहे हैं, उसी को हम तालाव्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि ई, छोटी ई, बड़ी च वर्ग। आप च को बोल के देखिए, च। तो हमारा जो जीभ है ऊपरी हिस्से में जाकर सटता है। च, छ, ज, झ, ये जो है। तथा य तथा श, ये तालाव्य वर्ण। फिर से आप देख लीजिए कौन कौन है। तो छोटी ई है, बड़ी ई है, च वर्ग है, य है तथा तालाव्य श जो है ये तालाव्य वर्ण है। अब हम तीसरा देखते हैं मूर्धन्य वर्ण। थोड़ा सा का अंतर है इसमें, देखिएगा। जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि आपको री, ट वर्ग। अब देखिए पहले हम बोल रहे थे च ऊपर सट रहा था, ट देखिए कहाँ सट रहा है, ट ये भी ऊपर सटता है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, इसको आप बोल के देखिएगा। र तथा यहाँ पर है मूर्धन्य श। कौन कौन है फिर से देख लीजिए। तो री है, ट वर्ग है, र है तथा मूर्धन्य श जो है ये आपको मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे दंतय वर्ण, यानी जिनका उच्चारण हम दांत के सहयोग से करते हैं उसे हम दंतय वर्ण कहते हैं। तो जैसे हो गया त वर्ग, त वर्ग मतलब त, फिर से आप बोल के देख लीजिए, त, थ, द, ध। तो अब हमारा तालु कहाँ सट रहा है? तो दांत में सट रहा है। और ल है, और यहाँ पर कौन सा है? तो दंत स है। फिर से आप देख लीजिए कौन कौन है। तो त वर्ग है, ल और स जो है दंत स, ये आपको दंतय वर्ण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे ओष्ठ्य। ओष्ठ्य वर्ण कौन है? तो जिनका उच्चारण ओठ से होता है, यानी कि ओठ के सटाने से होता है, उसे हम ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि हर्षु दीर्घ, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तथा प वर्ग। प वर्ग मतलब प। अब देखिए बोल के, प जब हम बोल रहे हैं तो दोनों होठ हमारे सट रहे हैं। तो प, फ, प, भ, ये जो है ये आपको कौन वर्ण है? तो ओष्ठ्य वर्ण है। कौन कौन है फिर से देख लीजिए, हर्षु है और दीर्घु है तथा प वर्ग है। अब हम फिर आते हैं आगे। तो ये अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो अनुनासिक जिसका उच्चारण जो है मुंह और नाक से होता है उसे हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर मतलब हर वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है वो इसके द्वारा बोला जाता है। जैसे कि अंग, यहाँ पर नाक का प्रयोग होता है, मुंह का भी, य, वर्गीय न और म। और अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि अंग।
और चंद्र बिंदु वाले शब्द जो हैं इसमें भी मुंह और नाक का प्रयोग होता है। तो बच्चों ये है, फिर से आप देख लीजिए, अनुनासिक वर्ण कौन है? तो प्रत्येक वर्ण का पंचमाक्षर और अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और भी वर्ण हैं जो दोनों दो प्रकार से उच्चारण से बोले जाते हैं। अब देखिए कंठ और तालाब, जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, दोनों का उसमें उपयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंठ तालाब वर्ण कहते हैं। देखिए जैसे कि कौन कौन है? ए और ए है। कौन कौन है? फिर से देख लीजिए, जिसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है तो ए तथा ए है। उसके बाद हम देखेंगे कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओठ का जिसमें प्रयोग होता है उसको हम कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। इसमें आपको दो हैं, ओ और औ। इसमें दोनों के उच्चारण के सहयोग से हम इसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट है दंतोष्ठ, यानी दंत, दांत और इसमें ओठ का प्रयोग होता है, इसके परस्पर सटाने से होता है, उसे हम दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे कि व जो है वो अकेला है इसमें, तो आप इसको देखिए, याद कीजिएगा। फिर से इसको एक बार कहा कि इसमें ध्यान देना है कौन कौन से वर्ण है, तो वर्णों को जो है जरूर आप एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं और इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप याद करेंगे। धन्यवाद।